अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। खादिमुल हरमैन शरीफैन सऊदी अरब के शाह सलमान की जानिब से पाकिस्तान के पंजाब में आए सैलाब के वजह से मुतासिरा हज़ारों अफराद के लिए भारी मकदार में भेजा गया सऊदी अरब से ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा। सऊदी अरब और कुवैत ने दिया इसराइल को एक जबरदस्त झटका। इसराइली पासपोर्ट रखने वालों को कुवैत और सऊदी अरब में एंट्री पर लगा दी पाबंदी और मौजूदा लोगों को निकल जाने की दी हिदायत, वरना गिरफ्तार करने का दिया इंतबाह। इसराइल की जानिब से कतर पर हमास लीडरान के लिए किए गए हमले के मामले पर आज दोहा कतर में तमाम 57 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान के साथ इजलास किया गया मुनक़िद। इस इजलास में इसराइल की जानिब से की जाने वाली जारिहाना कार्रवाइयों को लेकर इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने और हमले का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर किया गया तबादला ख्याल। ज़ालिम इसराइल की जानिब से इसराइली फोर्स ने गजा के तमाम अफराद को अपने घर बार छोड़ देने के लिए पर्चियां की तकसीम, और जिसके बाद ज़ालिम इसराइली फोर्स ने जबरदस्ती मकानात में दाखिल होकर फेंक दिया साजो सामान। इसराइल अब उतर आ गया मुकम्मल तौर पर हैवानियत करने पर। इस मंजर ने तड़पा दिया ज़मीर को, रोंगटे खड़े कर दिए जिस्म पर। गाजा की एक मजबूर लाचार बेकस खातून जबरदस्ती इसराइल की जानिब से घर से निकाल दिए जाने के बाद अपने घर के दरो दीवार को चूम कर गहरे दुख और आंसुओं का समंदर लेकर कहा आखिरी बार अपने घर को अलविदा। जिंदगी भर की लुट गई तमाम खुशियां। ऐ दुनिया वालों, क्या इस 7 साल के मासूम बच्चे की आंखों में सिर्फ नजर आते हैं तुम्हें आंसू? ये आंसू नहीं बल्कि क़यामत के दिन जालिमों और जुल्म पर खामोश बैठने वालों को डुबा देने वाला है समंदर। ये मासूम बच्चा अपने घर वापस लौटने तक तमाम घर वालों को इसराइली फोर्स ने कर दिया शहीद। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इसराइल को लेकर सख्त मौक़िफ़ के इख्तियार, कहा कि अगर इसराइल PM मेरे मुल्क में दाखिल होंगे तो मैं इन्हें गिरफ्तार करने का वारंट कर दूंगी जारी। खातिरों के नापाक कदम रखने के लिए मेरी सरजमीन पर नहीं है जगह। इसराइल का कतर पर हमला करने के बाद अब शुरू हो गया भारी नुकसान। जवाल का वक्त आ गया इसराइल का। दुबई ने अपने मुल्क में इसराइली डिफेंस कंपनी पर लगा दी पाबंदी। दूसरी जानिब स्पेन ने भी इसराइल से किए तमाम हथियार के डील्स कर दिए कैंसिल। कतर ने अमेरिका को इसराइल की सपोर्ट करने पर दे दी खुली धमकी, कहा कि अगर इस बार अमेरिका कतर पर हमला करने की हिमायत जारी रखेगा तो कतर अमेरिका से किए गए 150 अरब डॉलर के मुआहदों को कर देगा खत्म, जिससे अमेरिका में 2.5 लाख लोगों की नौकरियां पड़ सकती हैं खतरे में। गाजा के मासूम बच्चों के लिए उर्दुगुल गाजी में उस्मान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार बुराक ने तमाम लालची लोगों को दिया एक अहम सबक। इसराइल कंपनी के साथ काम करने के लिए दिए गए 420 करोड़ की पेशकश को ठुकरा दिया इस अदाकार ने। गाजा के मासूम शहीद बच्चों के लिए आज इसराइल के गोद में बैठने वाले तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के मुंह पर जोरदार तमाचा। फुटबॉल की दुनिया के मशहूर प्लेयर रोनाल्डो को 2024 था 2025 में सबसे ज्यादा गोल्स बनाने में सऊदी प्रोफेशनल लीग की जानिब से खाली सोने से बना जूता दिया गया तोहफे में। नेपाल जनरेशन जी की जानिब से साबिक हुकूमत का तख्ता पलटने के दौरान तशद्दुद में हलाक होने वालों को शहीद का दर्जा देने का नेपाल की खातून वजीर आजम का ऐलान। जनरेशन जी जिस तरह चाहते हैं मुल्क में वैसे ही हुक्मरानी और कानून बनाने का खातून वजीर आजम ने किया इआदा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को वक्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मिली फिर एक बार आज मायूसी। तवक्कुआत पर फिरा पानी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार की जानिब से बनाए गए वक्फ के कानून को मुकम्मल खत्म करने से कर दिया इनकार और सिर्फ 2 अहम नुकात पर दिया फैसला। वक्फ मामले पर कलेक्टर को दिए जाने वाले अख्तियारात को कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने खत्म और वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ करने के 5 साल से मुसलमान होने का सबूत देना गलत दिया करार। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ प्रॉपर्टीज पर सुनवाई करते हुए कहा कि मरकजी वक्फ बोर्ड के 22 मेंबर की टीम में 4 गैर मुस्लिम और रियासती वक्फ बोर्ड टीम में सिर्फ 3 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का सुनाया अबूरी फैसला। ये कोई सरहद पर जंग लड़ने की नहीं है तैयारी, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मरकजी सरकार की जानिब से लगाया गया नाकाबंदी, जो कल होने वाले हिंद पाक के मैचेस के खिलाफ करने वाले थे एहतजाज, जिसके लिए किया गया इतना बड़ा सख्त बंदोबस्त। अजमेर शहर में बनाए गए ताजमहल की तर्ज पर इस इमारत को गैर कानूनी करार देते हुए रियासती हुकूमत ने तोड़ देने का दिया हुक्म, जिसके बाद बड़ी खूबसूरती से बनाया गया ताजमहल पर चला दिया गया बुलडोजर। आरोग्य श्री स्कीम पर इलाज करवाने वालों को मिला एक बड़ा झटका। 16 सितंबर मंगल की रात से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया जाएगा आरोग्य श्री स्कीम पर इलाज। मौजूदा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आरोग्य श्री स्कीम के 1300 करोड़ रुपए अदा न करने पर प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क ने किया ऐलान।
حیدرآباد کلکٹر ہری چندنا کی سرکاری اسکول کی 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ایک اچھی کوشش کا آغاز. 9ویں جماعت میں ہی 10ویں جماعت کے لیے گریڈنگ کا بنایا گیا منصوبہ. ABCD کیٹیگریز بنا کر بچوں کو تعلیم کو کر دیا جائے گا اور بھی بہتر. تلنگانہ میں منعقدہ لوک عدالت کے ذریعے ایک ہی دن میں 11,60,000 کیسز کی گئی سنوائی، جس میں لاتعداد کیسز میں عوام کو ملی بڑی راحت. لوک عدالت کے منعقد کرنے پر عوام نے عدالت کا ادا کیا شکریہ. آئے دن بغیرتی کی کھال اوڑے ہوئے بے شرم لڑکیاں مذہب اسلام کے خاص لباس برقعے کو بدنام کرنے پر ہے تلی ہوئی. برقع پہن کر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی 10-12 غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اسٹیشن پر. اس لڑکی سے پوچھنے پر کہا کہ یہ ہے میری مرضی، والدین اپنے بچوں پر رکھیں خاص نظر. تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.